हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का S2 डिफेंस वाला में। एसएससी जीडी की सबसे बड़ी भर्ती 24 नवंबर को आने वाली है। आप इस भर्ती का पहले से ही तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी के साथ साथ डेली प्रैक्टिस जरूर लगाएं। आज से हम आपके एग्ज़ाम तक डेली 20 जीके जीएस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक देखें। चलिए आज की प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? बिल्कुल सही, फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक था हेमू। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। दूसरा क्वेश्चन, किस शहर ने 22 लाख से अधिक दिए जलाकर गिनीज रिकॉर्ड में अपना नाम बनाया है? दोस्तों, आप डेली जीके क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस क्वेश्चन का इस राइट आंसर होगा 22 लाख से अधिक दिए जलाकर गिनीज रिकॉर्ड में अपना नाम बनाया है ऑप्शन बी, अयोध्या शहर ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। तीसरा क्वेश्चन है, मुक्केबाजी की स्पर्धा में कितने कितने मिनट में 3 राउंड होते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी प्रकार के आपके एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मुक्केबाजी की स्पर्धा में लगभग 3-3 मिनट के 3 राउंड खेले जाते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चौथा क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दोस्तों, आज हम 20 एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन सभी में से अपना स्कोर क्या रहेगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 21 अगस्त 2014 को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरुआत हुआ था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? दोस्तों, कोणार्क मंदिर का निर्माण हुआ था नरसिंह देव प्रथम के शासनकाल में। 5वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। कमेंट में आपको बताना है कि कोणार्क मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मंदिरों से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 6 है, कोई बिल मनी बिल है या नहीं, कौन निर्धारित करता है? पॉलिटी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पॉलिटी से 2 नंबर का फिक्स क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जा चुका है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इसका निर्धारण करता है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है 6 क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है? दोस्तों, हम ऐसे जीके जीएस एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों समान नागरिक संहिता अभी काफ़ी बवाल में चल रहा है और इससे एमसीक्यू क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है उत्तराखंड। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों, करंट अफेयर से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इस टॉपिक को इग्नोर ना करें। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2022 में, दोस्तों यहाँ मिस टाइपिंग हो गया है, यहाँ 2023 आप नोट कर लीजिएगा। 2023 में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन क्षेत्रीय आयु के 33वें सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करेंट अफेयर का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 2023 में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन क्षेत्रीय 33वें सम्मेलन का आयोजन कर रहा है भारत। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 9, थल सेना दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, आप भारतीय सेना का हिस्सा बनना चाह रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके सिलेक्शन लेने के बाद एक समारोह के रूप में कार्यरत होगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि थल सेना दिवस प्रथम बार भारत में कब मनाया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, पंडित जसराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? दोस्तों, एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हर एक शिफ्ट में आप क्वेश्चन उठा के देख रहे हैं, वाद्य यंत्र और वादक से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पंडित जसराज यह संबंधित है तबला वाद्य यंत्र से। इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी बिल्कुल सही उत्तर होगा। तबला वाद्य यंत्र से दोस्तों 2 नाम और फेमस है, अल्लाह रखा खां और जाकिर हुसैन का नाम आपने सुना होगा। यह दोनों तबला से संबंधित रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बांग्लादेश की राष्ट्रगान
अमर सोनार बांग्ला की रचना किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों आप डेली एसएससी जीडी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। एसएससी की तैयारी आप चालू कर चुके हैं तो आप डेली इस चैनल से जुड़ें और प्रैक्टिस ज़रूर लगाएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अमर सोनार बांग्ला की रचना की थी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हुमायूं को चौसा के युद्ध में किसने पराजित किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, शेर शाह सूरी ने दोस्तों हुमायूं को चौसा के युद्ध में पराजित किया था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। साथ में कमेंट में बताना है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था। इस क्वेश्चन का आंसर पता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अनुच्छेद 1 में भारतीय संविधान का दोस्तों अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है बताया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसएससी जीडी एग्जाम के लिए, प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे। बिल्कुल सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, प्राचीन भारत में टोटल 16 महाजनपद थे। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा जल से ढका हुआ है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर 90% स्टूडेंट गलत आंसर लगाते हैं। सही आंसर आपको पता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। दोस्तों पृथ्वी की सतह में कितना हिस्सा जल से ढका हुआ है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 2/3। आपके एग्जाम में क्वेश्चन में परसेंटेज के हिसाब से दिया जाए तो आपको याद रखना 66.66% दोस्तों पानी से ढका हुआ पृथ्वी का हिस्सा आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर के ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पीवी सिंधु ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बन चुकी है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट आंसर है। कमेंट में आपको बताना है कि पीवी सिंधु कौन से खेल से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आपके पता भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में से कौन सी नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है क्वेश्चन नंबर 18 किस तापमान पर जल जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों आपको पता होगा कि 100 डिग्री सेल्सियस में जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन आपके आंसर इस तरह का नहीं दिया गया। आपका आंसर दिया गया केल्विन में। तो आपको कमेंट में बताना है कि किस तापमान पर जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। 373 केल्विन में जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको 2 मिनट टाइम देना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है दोस्तों 1 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 1 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन, और जब 2 डिग्री बढ़ेगा तो 2 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है दोस्तों जस्ट इसके एक आगे 274 केल्विन हो जाता है। 1 डिग्री के साथ 1 केल्विन बढ़ते जाता है। तो आपको याद रखना है जब 100 डिग्री बढ़ेगा तो 273 के साथ 373 डिग्री हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मैं ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन उठा के प्रैक्टिस लगवाता हूं जो आपके एग्जाम में एक नए क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है इन्हीं टॉपिक से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है भारत की पहली सैटेलाइट कब लॉन्च हुई थी। बिल्कुल राइट आंसर होगा भारत की पहली सैटेलाइट लॉन्च हुई थी ऑप्शन बी। 19 अप्रैल 1975 को भारत की पहली सैटेलाइट लॉन्च हुई थी। आपको याद रखना है। दोस्तों आपका 20 MCQ क्वेश्चन में से स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हमें पता चले कि आपका स्कोर क्या जा रहा है। आप डेली जीके जीएस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के लिए इस चैनल से जुड़ें। आपके एग्ज़ाम तक मैं डेली मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाऊंगा। आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।